दोस्तों, अभी तक अगर आपने पुश बाइनरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब और अलर्ट पे क्लिक कर पुश बाइनरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ देश के सबसे लंबे पुल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश के आर्थिक विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है। भारत का सबसे लंबा पुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ ये पुल आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल के बन जाने पर जो दूरी है अरुणाचल और आसाम के बीच की 165 किलोमीटर कम हो जाएगी और इस पुल पे 5 घंटे से भी सफ़र कम हो जाएगा चलते हुए। तो ये पुल करोड़ों देशवासियों को समर्पित है। इस पुल का नाम है ढोलिया सदिया सेतु। मैं कुछ और खूबियाँ बताता हूँ इस पुल के बारे में। पूरे जो पुल है उसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। अ, और ये बहुत हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे खास बात इस पुल की है, इस पर अगर 60 टन वजनी टैंक भी अगर इस पर जाए तो उसका भार भी ये झेल सकता है। यानी कि जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है उसके लिए ये पुल बहुत मददगार है। हमारी काफ़ी ज़्यादा सेना ईस्टर्न बॉर्डर पे है, चाइना की बॉर्डर पे, तो वहाँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मददगार है पुल। और इस पुल की जो लंबाई है, जो मुंबई वर्ली सी लिंक जो पुल बना था, जो एक टाइम तक देश का सबसे लंबा पुल था, उससे 3.5 किलोमीटर लंबा पुल है। तो ये पुल अपने आप में एक देश का सबसे लंबा पुल बन जाता है। यानी उससे लगभग लगभग 1/3 बड़ा है ये पुल। तो ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है जो देश ने ही करके दिखाया है। और दोस्तों, एक और जो खास बात है कि ये पुल अपने आप में इतना खास क्यों हो जाता है। चाइना, जिसने कि अपनी काफ़ी ज़्यादा आर्मी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर लगाई हुई है, उनका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, रोड्स हैं, ट्रेन्स का नेटवर्क है। इस पुल के बन जाने के बाद हमारी जो आर्मी की मूवमेंट है, जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो आर्मी के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इस पुल का प्रयोग करके टैंक, तोप और जो पूरी की पूरी यूनिट्स हैं उनको मूव किया जाए। तो अगर कहें कि हम सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बहुत महत्व है। अगर ये पुल ना होता तो 165 किलोमीटर लंबा सफ़र आर्मी को करना पड़ता। इस पुल के हो जाने से वो कम हो गया, तो एक एक स्ट्रेटजिक बढ़त इसको कहते हैं वो मिलेगी इस पुल के आने से। और जो इस पुल की जो लागत है, इस पुल की लागत सिर्फ 950 करोड़ रुपए है और 2011 में इसका काम शुरू हुआ था और अभी जाके इसका जो काम है वो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, देश में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने लाएं और आप देखें। अगर इस पुल की हम एनालिसिस करें तो जो 165 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कर रहा है, यानी कि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी भी लगभग लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की है। 100 तो मुंबई और पुणे की बीच की दूरी 150 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 9.5 किलोमीटर हो जाए तो कितना सफ़र करना कितना आसान हो जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि जहाँ 5 घंटे लगते थे उससे सिर्फ 20 मिनट में आप दूरी तय कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।